नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। मैं महाभारत के बारे में बताने जा रही हूँ। और जैसे में कि भरत होता है और उसकी सुनंदा से शादी होती है। उनका एक बेटा शांतनु होता है। शांतनु की शादी गंगा से होती है। और गंगा का पुत्र जो होता है वो होता है देवव्रत। शांतनु गंगा का पुत्र होता है देवव्रत। देवव्रत अपने पिता की शादी जो है सत्यवती से करवाता है। सत्यवती के पिता जो होते हैं देवव्रत से शादी करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते मतलब सत्यवती के पिता जो है शांतनु से शादी करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं एक ही शर्त पे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। बेटी के जब हस्तिनापुर का युवराज होगा मेरा बेटा होगा। तो वो कहता है ठीक है। तभी उसी टाइम जो है सत्य मतलब देवव्रत होता है वो आजीवन जो है कसम खाता है कि मैं शादी नहीं करूँगा जीवन भर। हाँ, तो फिर सत्यवती की शादी शांतनु से होती है। उनके बेटे दो होते हैं, चित्रांगद और विचित्र। चित्रांगद की मौत हो जाती है युद्ध में। विचित्रवीर की शादी होती है अम्बा और अम्बालिका से। और उनके जो होते हैं दो संतान होते हैं। अम्बालिका विचित्रवीर की तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाता है। वो संतानहीन होने के कारण जो है सत्यवती का बेटा जो है वो मतलब जो शादी से कुंवार में होते हैं परसर और क्या बोलते हैं सत्यवती का एक बेटा होता है जो कि वेदव्यास होता है। उन्हें बुलाते हैं और उनसे जो होता है अम्बा और अम्बालिका का संबंध होता है। और अंबिका का पुत्र जो होता है धृतराष्ट्र होता है क्योंकि वो उसे देख के डर जाती है। और अम्बालिका का पुत्र जो होता है पांडु ठीक है। और जिसके कारण जाते सारे युवराज शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण जो है वो गद्दी पे नहीं बैठता है और उसकी जगह पांडु को बैठाया जाता है। और पांडु और धृतराष्ट्र की शादी जो होती है गंधार नगर की गंधारी से होती है। और पांडु की शादी दो से होती है। एक होती है कुंती से जो कि कुंती भोज के घर की होती है। और एक होती है माद्री से जो कि पांडु की दोस्त होती है पांडु की होती है। अब धृतराष्ट्र के पुत्र जो होते हैं दुर्योधन होते हैं दुर्योधन होते दुशासन होते हैं। और हमारे पांडु के 5 पुत्र होते हैं युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव होते हैं। नकुल और सहदेव होते हैं और क्या बोलते हैं सभी लोग जाते हैं शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। शिक्षा ग्रहण करके आते हैं उसके बाद आते हैं और फिर उसके लिए जो है सबका मतलब परीक्षा लिया जाता है। सब एक से एक कुशल होते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो है युधिष्ठिर बड़ा होता है जिसके कारण जो है ये हस्तिनापुर पे राज करेगा। ये बात जो राज करेगा। तो वो लोग जाते हैं धृतराष्ट्र मतलब युधिष्ठिर और पांचों पांडव जो है लक्षगृह में एक फंक्शन होता है। वहाँ पे जो है राजा जो जाते हैं वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। लेकिन जो कई दिनों से वो गद्दी पे नहीं थे क्योंकि पांडव थे और पांडव मर जाने के बाद जो है धृतराष्ट्र उस गद्दी पे बैठे। हाँ, लेकिन पांडव मरने का और बच्चे बड़े हुए तो शिक्षा ग्रहण करके आए जब तक धृतराष्ट्र है। तो जिसके कारण जो है लक्षगृह में जो भी फेस्टिवल होते थे वो वहाँ पे नहीं जा पाते थे हम। तो अब युधिष्ठिर जी आ गए थे तो इसलिए जो है उनको मतलब वहाँ पे भेज दिया गया। और वहीं पे दुर्योधन ने और मामा शकुनी ने उसे मारने का प्लान बनाया था। और वहाँ पे गए और 2 साल के लिए गए थे वो लोग और 2 साल तक वो बच के रहे। वहाँ पे आग लगा दी गई लक्षगृह में लेकिन वो लोग बच के निकल गए। और हस्तिनापुर में खबर पहुँच गई कि जो है पांडव मर गए लेकिन पांडव तो निकल गए थे। पांडव मर गए लेकिन पांडव बच के निकल गए थे। और 2 साल तक रहे थे। भीम की शादी हिडिम्बा से होती है और अर्जुन की शादी जो होती है हमारे द्रौपद नगर की द्रौपदी से होती है। हाँ, द्रौपद और वो हाँ वहाँ पे मतलब स्वयंवर किया जाता है द्रौपद का। तो वो कहते हैं कि द्रौपदी जी का और वहाँ पे सब लोग आते हैं। कृष्ण भगवान भी आते हैं, सब लोग आते हैं। कर्ण भी आता है, दुर्योधन भी आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, और वहाँ पे स्वयंवर किया जाता है। मछली ऊपर टांगी रहती है और पानी रहता है नीचे और परात में पानी रहता है। और नीचे देख के परात में मतलब पानी में से देख के और उसकी आँख पर निशाना मछली का लगाना होता है। सब लोग वो करते हैं। धनुष ही नहीं उठ पाता है। तो है कर्ण उठा लेता है लेकिन कृष्ण भगवान इशारे में द्रौपदी को मना कर देते हैं। तो हाँ, द्रौपदी कहते नहीं मैं उनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। शूद्र जात से मैं शादी नहीं कर सकती मैं इनसे मतलब स्वयंवर नहीं कर सकती। तो कर्ण को ये बेइज्जती लगती है जिसके कारण वो बदला भी लेना चाहता है। हाँ, तो वो जो है
पासे में बदला लेते हैं, बदला भी लेना चाहते हैं। तब जो है मतलब पांचों पांडव साधु के भेष में आए थे। अर्जुन जी उठाते हैं तीर, पानी में निशाना देख के आँख पे, और वहाँ पे जो उसके आँख पे निशाना मारते हैं मछली के, और हिट बैठते हैं। और अर्जुन और क्या बोलते हैं, द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो वो लेके जाते हैं। अर्जुन और भीम कहते हैं माता भिक्षा लेके आए हैं। तो हाँ, माता भिक्षा लेके आए हैं। तो कुंती माता जो है बिना देखे कह देती है पांचों भाई आपस में बांट लो। तो पांचों भाई आपस में बांट लो। तो ये कुंती पांच पांडव की एक पत्नी कहलाई। और फिर वो उसने जो पास्ट लाइफ में भी जो है कुंती ने मांग रखा था, कहा था कि मुझे ऐसा वर देना जिसमें धार्मिक भी हो, बलशाली भी हो, फिर धनुधारी भी हो, और सुंदर भी हो, और पेशेंस रखने वाला भी हो। तो शिव भगवान ने कहा भी था कि ये पांचों खूबियाँ एक इंसान में नहीं मिल सकती हैं, लेकिन वो कहते नहीं, तो इसलिए वो पांच पतियों की एक पत्नी द्रौपदी कहलाती है। ठीक है। फिर जाते हैं 2 साल कंप्लीट होने के बाद कुंती माता, पांचों पांडव और जो द्रौपदी भी मतलब हस्तिनापुर में जाते हैं। अब हस्तिनापुर पे ये सवाल उठता है, क्योंकि सबको पता चला था कि पांचों पांडव मर गए, तो उसकी जगह जो है दुर्योधन को राज्याभिषेक कर दिया गया था। हाँ, राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो अब हस्तिनापुर के आगे ये सवाल होता है कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराज, कर्ण और शकुनी मामा और पूरे प्रजा के सामने ये कि एक राज्य में दो दो राजा कैसे, एक राज्य में दो दो राजा कैसे। तो इस तरह हमारा हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। हस्तिनापुर जो है दुर्योधन को दिया गया, और खंडप्रस्थ जो है पांडव को दिया गया, जो कि बिल्कुल उबड़ खाबड़ था, कुछ भी जगह नहीं था, कुछ भी जगह नहीं था। फिर उनके साथ गए पांचों पांडव गए, कृष्ण भगवान बलराम, कृष्ण भगवान बलराम, प्लस हमारे जो है पितामह भीष्म गए, कृपाचार्य भी गए, कुंती माता भी थी उनके साथ, द्रौपदी भी थी। उसको इतना अच्छा सिंचाई उचाई करके, हरियाली करके उसको वो इतना सुंदर महल में बदल दिया, और उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। ठीक है। फिर वहाँ पे जो है दुर्योधन जी का राज्याभिषेक होने जाता है। राज्याभिषेक होने से वहाँ पे माता हस्तिनापुर को भी इनवाइट करते हैं। फिर युधिष्ठिर जी है अपने मामा को भी इनवाइट करते हैं, फिर अपनी बुआ को भी, मौसी को भी इनवाइट करते हैं। मौसी आते हैं, मौसी का उनका लड़का आता है जिनका नाम है शिशुपाल। और ये जो होते हैं, और कुंती माता जो होती है वो कृष्ण भगवान की बड़ी बुआ होती है, और एक उनकी छोटी बुआ होती है जिनका बेटा होता है शिशुपाल, और इधर इनकी मौसी का भी बेटा शिशुपाल होता है। तो और वो बहुत ही बेइज्जती करते हैं। हाँ, बहुत ही कहते हैं कि मतलब बहुत ही मतलब पितामह भीष्म को भी कहते हैं, मतलब बहुत बुरा बुरा कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शिशुपाल चुप हो जाओ। तो नहीं चुप होता, और 100 पाप उसके होने के बाद ये चक्र निकालते हैं कृष्ण भगवान, और शिशुपाल की गर्दन उड़ा देते हैं, और जिसके कारण उनकी उंगली में खून निकलता है। और फिर जो है खून निकलता है, हमारी द्रौपदी जी उस पर पट्टी करती हैं। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं प्यारे, ये मेरा आपका उधार है, मैं ये उधार आपका मैं कैसे चुकाऊंगा, आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे एक बार बुलाना, मैं अवश्य आऊँगा। हाँ, तो इसलिए जब वस्त्र हरण होता है इसलिए कृष्ण भगवान को बुलाती है, और वो उनकी हेल्प करते हैं। और फिर यहाँ पे वो आते हैं, और वो चकाचौंध देख के दुर्योधन हो जाता है, और वो पानी में गिर जाता है, तो हंसने लग जाती है। वो कहती है अंधे का बेटा अंधा। हाँ, तो द्रौपदी जी कहती है अंधे का बेटा अंधा। तो ये बात भी जो है दुर्योधन को बुरी लगी। हाँ, और उसे भी नहीं बोलना चाहिए, दुर्योधन को बुरी लगी। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर राज्याभिषेक होने के बाद वो सब लोग चले जाते हैं अपने अपने राज्य में, हस्तिनापुर के लोग भी चले जाते हैं। फिर जो है अब कर्ण को भी बदला लेना था, क्योंकि उसे नीचे जात का बोला था द्रौपदी ने। फिर यहाँ पे हंसने लगी थी द्रौपदी, वो गिर गया था। तो इन लोग को बदला लेना, शकुनी मामा को इसलिए बदला लेना चाहे मतलब पांडव से, कि मतलब मेरे बेटा मतलब मेरी बहन का बेटा राजा नहीं बना, वो बन गया। इसलिए इसलिए वो कहते हैं ठीक है, पासा खेलते हैं, चौसर खेलते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। तो दुर्योधन को वो इनवाइट करते हैं, युधिष्ठिर जी। तो वो लोग आते हैं, वो कहते हैं चलो चलते हैं, ऐसे बड़े पापा से भी मिल लेंगे, और सबसे भेंट उठ भी हो जाएगी, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य सबसे मिलाएंगे। कहें चलो ठीक है। फिर जाते हैं, फिर वहाँ पे वो चेस खेलते हैं, और वो अपने आप को भी हार जाते हैं। युधिष्ठिर जी पहले धन, घोड़ा, हाथी, महल सब हार जाते हैं। फिर पांचों भाइयों को हार जाते हैं, अपने आप को भी हार जाते हैं, द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं। फिर दुर्योधन कहता है जा, दुशासन कहता है जा बुला के लेके आ।
दासी को, अब तुम लोग मेरे दास हो चुके हो। हाँ, पांचों पांडव कहता है तुम लोग मेरे दास हो चुके हो। तुम्हारी उसको भी लगाता है, द्रौपदी को भी लगाता है, जिसके कारण वो दासी बन जाती है। फिर वो कहते हैं जाओ, तो वो जाते हैं, दुशासन जाता है और उसके केस खींच के लेके आता है। हाँ, द्रौपदी को। द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। कहते भाभी माँ कैसे, तुम दास की बीबी हो, दासी हो, तुम जुए में हार चुकी हो। जुए में हार चुकी हूँ। फिर उसके साथ वस्त्र हरण दुशासन करता है, उसकी साड़ी खींचता जाता है। कृष्ण भगवान उसकी हेल्प करते हैं और जिसके कारण वह थक के हार जाता है। और फिर उसे आता है द्रौपदी को गुस्सा, वो श्राप देने जाती है। जब तक गंधारी आ जाती है, धृतराष्ट्र आते हैं, कहते मत दो मत दो। तो कहते हैं ठीक है, नहीं दूंगी। कहते जो तुम्हें चाहिए वो मांगो। तो वो कहती है मेरे पति को दास मुक्त करो और मुझे भी दास मुक्त करो, जो मेरे पति ने हारा सब दे दो, सब रिटर्न कर दो मेरे पति को। तो सब रिटर्न कर देती हैं। फिर कुछ टाइम बाद फिर वो कहते हैं वो उनके खिचड़ी, अभी भी उनको दिल को संतोष नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं दोबारा चौसस खेलने के लिए बुलाते हैं, पासा खेलने के लिए। तो वो जाते हैं पासा खेलने के लिए और फिर वहाँ पे कहते हैं ये शर्त रखी जाती है 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वो कहते हैं कि 12 साल में और 1 साल के अंदर जो है ये लोग भूल जाएंगे, मतलब पांचों पांडवों को भूल जाएंगे, इसलिए 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास रखते हैं। तो वहाँ पे भी खेलते हैं ये लोग। और खेलने के बाद ये लोग मतलब पांडव फिर हार जाते हैं इसमें भी, और 12 साल का वनवास काटते हैं। 1 साल का अज्ञातवास मत्स्य में काटते हैं, मत्स्य देश में। और मत्स्य देश में जो है, हाँ, मत्स्य देश में काटते हैं। और जो नौकर बन के रसोइया भीम बना रहता है। और जो द्रौपदी होती है वो केस रानी की झाड़ने वाली होती है, ठीक है। और अर्जुन होते हैं वो डांस सिखाते हैं उत्तरा को। और नकुल और सहदेव जो होते हैं हमारे घोड़े हाथी को साफ सफाई करते हैं, उनको करते हैं हम। और वहीं पे किचक आता है, वहाँ मत्स्य देश के साला आता है किचक। किचक को ओनली 6 लोग वध कर सकते हैं। किचक आता है और वो जो है मिसबिहेव करता है द्रौपदी के साथ। भीम को आता है किस्सा, उसको मार देता है। अब किचक को ओनली 6 लोग मार सकते हैं। एक तो भीम हो गया, एक दुर्योधन हो गया, कर्ण हो गया और बलराम हो गए, प्लस द्रोणाचार्य हो गए, और एक भीम हो गया। तो फिर सब तो वहीं पे थे। तो दुर्योधन को लगा कि हाँ भीम मारा है, तो भीम तो इसलिए कहा कि मत्स्य देश पे आक्रमण करते। अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझेंगे पांचों पांडव वहीं पे मत्स्य देश पे आक्रमण करते हैं। फिर अर्जुन जो आता है राजा के साथ आता है युद्ध में, और उन मत्स्य देश की जीत होती है। और जिसके कारण मत्स्य देश के राजा जो होते हैं खुश होकर वो उत्तरा की शादी जो है अर्जुन से करवाना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मेरी एक पुत्री, मेरा एक बेटा है, मैं उससे अपन मतलब आपकी उत्तरा की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। तो अभिमन्यु को बुला के लाता है। अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है। और उत्तरा अभिमन्यु किसका, सुभद्रा और उत्तरा का मतलब लड़का होता है अर्जुन, और सुभद्रा का लड़का अभिमन्यु होता है। सुभद्रा किसकी बहन होती है, बलराम और कृष्ण भगवान की होती है। ओके। और वो कहते हैं ठीक है, वो लोग कहते हैं कि हमने अज्ञातवास भंग कर दिया। ये कहते हैं नहीं हमारा कंप्लीट हो गया, उनका कंप्लीट हो गया था। फिर हमारे कृष्ण भगवान जाते हैं शांति दूत बन के, कहते हैं या तो 5 गाँव लौटा दो या तो युद्ध कर लो। तो दुर्योधन जो है वो सोचता है कि सब तो मेरे पास है, कृपाचार्य और जो है हमारे पितामह भीष्म कोई मार ही नहीं सकते हैं, तो जीत तो निश्चित हो गया। तो इसलिए कर्ण हो गया जो कि उसको मार सकता है। वो कहते ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार होता है दुर्योधन। दुर्योधन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे ये भी युधिष्ठिर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों ही मारते एक दूसरे को। भीम को चक्रव्यूह रचकर, और ये नियम बनाया गया था एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये अर्जुन के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, और वहाँ पे अभिमन्यु चला गया और अभिमन्यु को सब लोग मिलके मारे। कर्ण हो गया मिलके मारता है, कर्ण हो गया प्लस कर्ण हो गया सॉरी, फिर मामा हो गए, फिर हमारे कृपाचार्य हो गए, नहीं द्रोणाचार्य हो गए, प्लस पितामह भीष्म मिलके मारते हैं, जिसका वो मर जाता है। इसका मतलब हाँ। और फिर जो होता है, और पांचों, और लड़ाई में जो होता है कुंती के 5 पुत्र भी आते हैं जो कि, और उसमें यह निश्चित किया गया था कि 1-1 साल के लिए द्रौपदी के 1-1 5 पांडवों के साथ 1-1 साल रहेंगे, जिसका उनके 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्र भी युद्ध में आते हैं, जो कि अश्वत्थामा जो है 5 पुत्रों को मार देते हैं। अर्जुन को गुस्सा आता है और वो मतलब अश्वत्थामा को मारने जाता है, लेकिन अश्वत्थामा जो है
उसे वो जब भी मरेगा जब उसकी गर्दन जो उसके पिता की गोद में गिरेगी, और वो जो है तीर चलाता है और उसकी गर्दन जो उसके पिता के सर पे गिरता है, और जिसका अश्वत्थामा भी मतलब मर जाता है। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर मारते हैं, जो कि द्रौपदी का भाई होता है। द्रौपदी का भाई होता है। और हमारे दुशासन को जो है भीम मारता है, और दुर्योधन को भी भीम मारता है। दुर्योधन को क्योंकि दुर्योधन को एक तो उसकी माता जो है उसे बचने के लिए एक बुलाई थी, कैसे जैसे तुम नंगे पैदे होते वैसे सेम मेरे पास आना, मैं आंखें खोलूंगी। हाँ, तो उसके सबको रक्षा कर दी, लेकिन कृष्ण भगवान का हाँ आप अपनी मम्मी के सामने ऐसे जाओगे, माता के सामने ऐसे जाओगे, इतने बड़े हो गए। तो वो केले से अपने जंघा को ढक लिया था, वो वहाँ पे वो चोट खाए तो मर जाएगा। तो वो जब उसकी माता आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसका जंघा ढका हुआ है, तो वो फिर और भीम और दुर्योधन की लड़ाई होती है। भीम और दुर्योधन की लड़ाई होती है, और इशारा में कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ पे मारो, और वो मारते हैं तो दुर्योधन मर जाता है। युद्ध भीम मारते हैं और मर जाता है। और जो हमारे तीर पे अर्जुन जी चलाते हैं इनको, पितामह भीष्म को, वो मरने के कगार पे हो जाते ही वो धनुष पे वो कहते हैं मैं जब तक अपना प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हाँ ये सुरक्षित है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हस्तिनापुर सुरक्षित है मेरा, जब तक जो है मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और जब पता चलता है कि पांडवों की जीत हो गई, कौरव की हार हुई, तो वो अपना जो है प्राण त्याग देते हैं। प्राण त्याग देते हैं। और ओके। और जो हमारे शकुनी मामा हैं उनको जो है नकुल सहदेव मिल के मार देते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।